उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के बरेली जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि प्रधानमंत्री की घोषणा के मुताबिक एमएसपी लागू करने को लेकर कमेटी के गठन की बात कही थी और कहा था कि किसान संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाएगा, जो नहीं हुआ। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे को तत्काल प्रभाव के वापस लेने की बात को कहा गया था। मुकदमे वापस लेने की सहमति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार को प्रदान की गई थी। मेरा नाम गजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत बरेली। मामला है जो आज शिकायत करने आए हैं? आज शिकायत करने ये आए हैं जो दिल्ली में हम लोगों ने 13 महीने धरना दिया। उस धरने के दौरान जब लास्ट में आके समझौता हुआ कि तीनों कानून वापस हो जाएंगे, लिखित समझौता था, तीनों कानून वापस नहीं हुए। एमएसपी की गारंटी के लिए कहा गया कि उस पर कमेटी बना के 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। आज तक 2 साल हो गए, वो कमेटी नहीं बन पाई। ऐसे में हम लोगों के पास क्या चाह रहा है, सीनियर चीज जो गवर्नमेंट है, जो पूरे देश को चलाने वाली है, वही झूठ बोलने लगे तो हमारे पास रास्ता क्या आंदोलन का होगा। आज हम इसलिए आए हैं कि पूरे देश में हर जिले में ये आंदोलन चल रहा है कि हम सरकार को जगाते रहेंगे। सरकार कहीं ये समझ रही भूल गए हो, ना हम भूले हैं, ना सरकार को भूलने देंगे। और क्या मांगे? और मांगे हमारी लोकल मांगे हैं, जैसे कि ये आवारा पशु है। आवारा पशुओं से इतनी ज्यादा दिक्कत है। आप लोग अगर गांव में जाके खेतों की हालत देखें, एक रात अगर किसान खेत पे न रहे इस कड़कड़ाई ठंड में, तो उसका खेत का खेत साफ है। गन्ने तक को, खड़े गन्ने को जो बड़ा होता है उसे भी गाय खा जाती है। गाय या अन्य जो भी जानवर हैं, जो छोड़े गए छुट्टा जानवर है, जंगली जानवर की हम नहीं कह रहे, उसके लिए भी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं कर रही। वो कह रहे हैं गौशाला की जांच कर लें। गौशाला एक भी कायदे से काम कर रही है। पूरी गौशालाएं खाली पड़ी हैं, उन पे सिर्फ कागजों में चल रहा है। थोड़े बहुत पशुओं ने खाने को नहीं मिलता। ऐसे में किसान कहाँ जाए? और ये कहते हैं कि किसान पशु छोड़ते हैं। किसान को क्या वजह है कि पशु छोड़ने पड़ रहे हैं, गाय छोड़नी पड़ रही है? इसके बेस में जाए आप तो पानी तो आपका बिकेगा 25 रुपए किलो और दूध बिकेगा 30 रुपए किलो। गन्ने को लेकर जो गन्ने का 5 साल, जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने 2 गुना रेट कर दिया, 5 साल से गन्ने का रेट ना बढ़ा हो, उस पर एक्सपेंस बढ़े हो, उस पर डीजल का खर्चा बढ़ा, बिजली का खर्चा बढ़ा, लेबर बढ़ी, किराया बढ़ा, तो उसमें घटेगा या कम होगा? कम बहुत बड़ी है। कम जमीन वाले हैं, उनको शामिल नहीं करा गया कमेटी के अंदर जो है जनता को लेकर। उसको क्या कहना चाहते हैं? जो छोटी जोत के लोग हैं उन सबको शामिल किया जाए, चाहे इसमें 1 बीघा चाहे आधा बीघा, उसमें क्या बात है? ये तो क्लियर है कि हमारे पास गन्ना किसान है। गवर्नमेंट ये मानती है अगर 1 बीघा जमीन भी है तब भी वो किसान है। अगर हम कृषक दुर्घटना बीमा की योजना की बात करें तो अगर 1 बीघा जमीन भी है तो वो किसान है, तो इसमें किसान क्यों नहीं है? तीसरी बात ये है, गन्ने को लेके, गन्ने में 2 चीनी मिलों के अलावा, चीनी मिल मीरगंज, चीनी मिल फरीदपुर, इनके अलावा किसी भी चीनी मिल ने गत वर्ष का भी पूर्ण भुगतान नहीं किया, गत वर्ष का। और ये कह रहे हैं हमने आय दूनी कर दी। हर आदमी की जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हर साल इंक्रीमेंट मिलता है इन्हें। क्या हमें क्या इंक्रीमेंट मिला 5 साल में? 1 पैसे का नहीं। और उसमें एक शिकायत हमारी और है जो आपको डिस्प्ले ज्यादा करनी चाहिए कि जो ये इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं डिजॉल्व करने के लिए पराली को और इसको पताई को, वो इम्प्लीमेंट्स की बुकिंग पहले से आप जाइए किसी दुकानदार के यहाँ, आप पैसे जमा कीजिए, वो कह देगा कि आपका हो जाएगा। और हम अगर अपने आप बुकिंग करेंगे नहीं होगा। 2 मिनट के लिए खुलती है वेबसाइट, वो पहले से बुक हो जाती है, 2 मिनट बाद बात खत्म, ये हो गई बुकिंग, पूरा हो गया। तो ये इसमें यहाँ से और ऊपर तक माफिया, या मैं नहीं कह सकता उसमें अधिकारी इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उम्मीद की जाती है अधिकारियों के जो संज्ञान में है तो अधिकारी एक्शन ले सकते थे। कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, निश्चित है।